गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम आ गए हैं 16 मार्च का पेपर लेके 2023 का, जो कि कल का पेपर था। मतलब पूरे जो मैथ्स के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस लेके हम आ गए हैं। करवाएंगे कि आप उन क्वेश्चंस को किस किस तरह कर सकते थे या जिनके आने वाले हैं। हमने ये भी तक देखा है एक आध उसमें कि जो मतलब एक एक पेपर के रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, तो इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब यदि आप देख लेते हैं बढ़िया से वीडियो के, हो सकता है आपको 4-6 क्वेश्चन इसी से फंस जाए अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाए, आप देखते हो उसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही से पढ़ा होगा, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम सारे सब्जेक्ट का जो हमको इम्पॉर्टेंट लगता है कि इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट से क्या क्या आएगा, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी अदर सब्जेक्ट्स के बताएंगे मैथ के अलावा, कि आपको और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको पूरे सब्जेक्ट का इकट्ठा कवर हो जाए, तो वो हम बताने वाले हैं। हम चालू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 मार्च के। तो करना है हमको सॉल्व। ये दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 6 है। कितना 6 है? उनके वर्गों का अंतर 252 है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप समझिए x बोल रहा है x माइनस वाई, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना 6 है। अब बोलो उनके वर्गों का योग का अंतर 252 है, मतलब वर्गों का योग का अंतर, उनके वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये वर्गों का अंतर हुआ कितना है 252। अब इसको आगे यदि आप सॉल्व करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन था। देखिए ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब देखिए एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये दी हुई है 6, तो एक्स प्लस वाई इंटू 6 इज इक्वल टू 252। आगे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 252 अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12। आंसर कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। वही तो वो पूछ रहा था कि इन संख्याओं का योग बताना, संख्या का योग, तो योग ऑलरेडी आ गया, संख्या थी हमारी एक्स वाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 42 आएगा, यही हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही बताना था। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आपने कई बार सोचा होगा कि ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन है तो इक्वेशन बनाओ, ये करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना, आसानी से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो टाइम और वर्क के क्वेश्चन है वो हर पेपर में अप्रॉक्स 4 to 6 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं, जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं। 15 तारीख को 2 शिफ्ट हुए, 2 शिफ्ट हमारे कितने हुए, 2 शिफ्ट हमारे 16 मार्च को हुए। तो टाइम और वर्क के आपको क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल रहा है। बता रहे 4 से 6 क्वेश्चन आपके टाइम में, तो वो टॉपिक आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ में पढ़ के जाइएगा, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अच्छे ऐसे कठिन क्वेश्चन भी नहीं, जैसे हमने कल ही आपको 15 मार्च का जो पेपर सॉल्व करवाया उसमें हमने आपको बताया कि कैसे कितने सारे क्वेश्चन थे टाइम में वर्क, 3-4 तो हम ही ने करवा दिए थे। क्या थोड़ा सा गलत सही नहीं है तो हम पूरे नहीं करवा पाए हैं, कोशिश रहती है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। तो ये देखिए ये टॉपिक आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, आपको हम बताएंगे कैसे आप कम समय में क्वेश्चंस को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये भी उतना ही आसान क्वेश्चन आया थे। 16 मार्च के सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस मेथड से करना। क्या लिखा हुआ, एक कार की चाल कितने 40 किलोमीटर पर आवर से है, तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। पहली चीज तो हमको सूत्र याद होना चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये होता है। अब आप देखिए इसमें चाल कितनी दी है 40, और आप देखिए ये दिया टाइम कितना दिया 15 मिनट। अब ये आवर्स में दिया हुआ है तो हमको इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा समय 15 मिनट है तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा टाइम 15/60। मिनट को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से हम डिवाइड करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम 2 आ जाएगा, इसको आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6 2 2 जा 4, 3 से करेंगे 3 5 जा 15, मतलब कितना आ जाएगा पूरा 10, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कैसे आप कि उसको कम समय में कर सकते थे या आपके आएंगे अगले पेपर में तो आप कर सकेंगे उन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन बनता ही है इससे, मतलब SI दर प्रतिशत निकालने वाला एक क्वेश्चन 100% बनता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या बोल रहा है, कोई राशि 4 साल में 1344 हो जाती है और 6 साल में 1416, मतलब उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दर प्रतिशत निकालना होगा। दर प्रतिशत के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक तो हमको रेट 1 साल का चाहिए होगा, कितना परसेंट हमको वृद्धि हो रही है वो चाहिए होगा। दूसरी चीज कितना वृद्धि हो रही है, मतलब कितना ब्याज लग रहा है वो निकालना होगा। दूसरी चीज हमको क्या, टोटल इनकम निकालनी होगी कि
कितना हमारा मूलधन है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है वो निकालना होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 साल में कितना हो रहा है हमारा 1344, 6 साल में कितना हो रहा है हमारा 1416, कितना डिफरेंस है 2 इयर्स का। इधर कितना डिफरेंस है, 14 में से 6 जाएगा तो आएगा 8, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी बड़ी संख्या छोटी संख्या माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा हमारा, और 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा, 4 में से 4 बाकी सब 0 आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा, मतलब 2x बराबर हमारा 72 आ रहा है, मतलब 2 का डिफरेंस बराबर 72 आ रहा है, मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 72/2, मतलब 1 बराबर 1 वर्ष में कितना मिलेगा उसको ब्याज 36 रुपए, कितना 36 रुपए, 1 वर्ष में 36 मिलेगा। तो आप ये लगाइए हिसाब कि हमको टोटल मनी निकालने होगी, तो 4 वर्ष का हमारा कितना होगा, इसमें 4 वर्ष में कितना जुड़ा हुआ होगा, तो 36 × 4 4 वर्ष का हमारा ब्याज कितना हो जाए, 6 को 24 तो बचेगा हमारा 2 और 4 3 12 2 14, 144 रुपए 4 साल का ब्याज होगा। अब हमको मूलधन निकालना है, तो 4 साल का जो हमारा टोटल मनी है उसमें से हम ब्याज को हटा देंगे माइनस 144, इसको हम यदि माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा पूरा पूरा, 4 में से 4 0, 4 में से 4 0 और 3 में से 1 2, पूरा पूरा 1200 रुपये हमारा आ जाएगा। मतलब मूलधन हमारा क्या है, प्रिंसिपल बोलते हैं उसी को, प्रिंसिपल मूलधन हिंदी में बोलते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हमारा मूलधन कितना निकाला है 1200, और 1 साल का ब्याज कितना था हमारा 36 रुपये। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, प्रतिशत दर प्रतिशत पूछ रहा है, तो 36/1200 गुणित 100, सॉल्व कर दीजिए, 12 तिहाई 36, 3% हमारा इसका ब्याज है, दर जो है कितना है, ब्याज की दर कितनी है हमारी 3%, यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस तरह से हम बताने वाले आपको और आगे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताएं कि आपको एसआई भी निकालने को आएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, सीआई कैसे निकालना वो पता होना चाहिए, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि ये तीनों चीज़ों से एक क्वेश्चन आपका पक्का ही बनता है, 100% श्योर। अब हम बताने वाले हैं आपको 4th नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यदि वैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे रिलेटेड भी आ जाए तो आप किस तरह उन क्वेश्चंस को करेंगे वो हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट देखिए इतना आसान क्वेश्चन इस बार आया था, बस थोड़ा सा समझना था आपको, आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते। कई लोगों को तो समझ में भी नहीं आया हो करना क्या बोल रहा है, इसके बराबर ये दिया हुआ है तो P/Q का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, हम इसको उठाएंगे P+Q/P - Q = 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं इधर, तो 3 का करेंगे P+Q से और 2 का करेंगे हम P - Q से, सॉल्व करेंगे तो 3P + 3Q = 2P - 2Q। आगे सॉल्व करते हैं तो P को हम एक साइड ला लेते हैं, Q को हम एक साइड रख देते हैं। 3P = क्या हो जाएगा, 3P - 2P = -2P - 3Q, कितना -3Q। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 3P - 2Q, कितना आ जाएगा हमारा, इसका केवल P आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 5, इधर Q आया था, सॉरी हमारा कितना था Q था, सॉरी ये 2Q - 3Q, तो हो जाएगा 5Q। तो कितना हो जाएगा, मतलब क्या आ रहा है हमारा P/Q = -5Q। हम इधर ले जाएंगे 1 इधर मानते हैं तो इसको 1 ले जाएंगे तो 1, मतलब P/Q बराबर हमारा आंसर आ रहा है -5, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मान आसानी से निकाल सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझना था, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप निकाल सकते थे। हम बताने वाले 5th नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि उस क्वेश्चंस को आएंगे तो कैसे आप कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, और वैसे ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आपको बस थोड़ा सा समझना, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पहला तो ये औसत पे आधारित क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, हमारे 5 क्रमागत विषम बोल रहा है, विषम संख्याओं का औसत कितना 7 है, तो हम पहले संख्याओं का योग निकालेंगे। योग कैसे निकालते हैं, 7 इंटू जितनी संख्या हमारी वो, हमारा ये हो जाएगा 35, मतलब उन संख्याओं का योग कितना हमारा 35 है, योग उन संख्याओं का। अब देखिए कि पहली और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात करना, तो हमको विषम संख्याओं को पहले सीक्वेंस लिखना होगा। यदि हम 3 से चालू करते हैं तो 3 5 7 क्रमागत बोल रहा है, मतलब लाइन से हमारी होनी चाहिए, 7 9 और 11 और 13 ऐसे हम ले लेते हैं। अब देखिए आपको कितने का सम आ रहा है, तो 5 3 8 8 7 15 15 5 20 4 24 10 34 1 35, मतलब इतना ही में आपका आ जा रहा है 35 योग। तो यही आपकी संख्याएं हो जाएंगी, कितना आ जा रहा है 35 आ रहा है, मतलब यही आपकी संख्याएं हो जाएगी। बोल रहा प्रथम पहली और आखिरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या हमारी 11 है और
लास्ट संख्या 3 है, मतलब अंतर कितना है 8। यही आपका आंसर आ गया। इतनी आसानी से आप समझ के आंसर निकाल सकते थे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना था, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, हो सकता है रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा कैसे करना। और हम थोड़ा सा आपको हिंदी के लिए बताना चाहेंगे कि हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द से। किससे? तत्सम और तद्भव से आ रहे हैं, तो उसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा कि तत्सम तद्भव में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानेंगे आपकी कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, इंग्लिश में क्या आ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम आ रहा है। क्या एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं, तो उसको भी आप ढंग से देख लीजिएगा इंग्लिश में। ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा। और आपको कंप्यूटर में तो वो सब देखना ही है, स्टोरेज देखना है, डाटा देखना है, ये इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके, स्टोरेज, डाटा, इस सब के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। अब हम बताने वाले आपको 6 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 16 मार्च के पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होता है, रेलगाड़ी संबंधित, बस से और कार से, 4 और दूरी पर संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बस 600 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में करती है पार, तो ये पूछ रहा है औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। ये ध्यान दीजिएगा। आप इसका देखिए पहले, डिस्टेंस हमको कितनी दी है, 600 मीटर। दूसरी चीज देखिए, टाइम कितना दिया है आपको, 2 मिनट और 30 सेकंड। इसको आपको किसमें, या तो आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या तो सेकंड। अब मीटर लिखा है तो नेचुरल सी बात हमको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम सही से चाल निकाल पाएंगे। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 2 से हम क्या कर देंगे, 2 से 60 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 120 + 30 = 150 सेकंड। इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा। ये टाइम निकल आया। अब हम टोटल उसकी क्या निकालते हैं, चाल निकालते हैं पहले तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका हम निकालेंगे डिस्टेंस 600, टाइम आया 150, करेंगे कितना आ गया 4। अब देखिए ये किस यूनिट में आएगा आपका, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी थी मीटर में और टाइम था सेकंड में, हमारा मीटर पर सेकंड। अभी क्वेश्चन में क्या बोला, किलोमीटर पर आवर्स में, मतलब किलोमीटर पर घंटे में आपको चेंज करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना, तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमको 18/5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो कितना आ जाएगा, 18×72/5 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक चीज़ और हम इसमें बताना चाहेंगे, जो हम टिप देना चाहेंगे इसमें क्या है, यदि आपको ये जस्ट रिवर्स बोले कि आपको किलोमीटर पर घंटे में दिया, बोल रहा है कि वो दिया हुआ है क्या, 4 किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर घंटे में दिया है। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या करेंगे, जस्ट इसका आप रिवर्स कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, 4 × 5/18 ये करेंगे आप। तो ऐसा सॉल्व करेंगे, मतलब इसका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 आएगा, 5 दूनी 10/9 आ जाएगा इसका मीटर पर सेकंड में। इस तरह करेंगे। जब भी छोटी इकाई से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से करेंगे, और बड़ी इकाई से जब छोटी में करेंगे तो 5/18 से। अब हम लाने वाले हैं आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही आया था, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको लगता होगा क्वेश्चन कहाँ से मिल जाते हैं, क्वेश्चन हमको मिलते हैं, जैसे बच्चे पेपर देख के आते हैं तो वो हमको कमेंट करते हैं, बताते हैं कि ये पेपर आया, तो हमारे व्हाट्सएप में आता है। आप भी यदि पेपर देख के आए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन भेजिएगा, हमको भी उससे मदद मिलेगी और भी बच्चे पढ़ पाएंगे उससे। देखिए क्या लिखा है, गोले की त्रिज्या में 2 गुना करने पर, गोले की त्रिज्या को 2 गुना करने पर पहले आयतन गुनाए गोले के आयतन। अब आपको गोले का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, 4/3 πr³ ये होता है। तो मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। अब दूसरे गोले का बोल रहा है, गोले की त्रिज्या को 2 गुना करने पर, मतलब यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना करते हैं, दूसरे गोले की त्रिज्या, दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2r2 हो जाएगा हमारा। दूसरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r2। और अब आगे हमारा ये दोनों की त्रिज्या आ गई। अब बोल रहा है पहले आयतन और नए गोले के आयतन से अनुपात कितना है। आसान क्वेश्चन। देखिए हम इधर पे, ये हमारा फार्मूला होता है, हम इसी में रखेंगे 4/3 पाई का पाई हो जाएगा हमारा r³, मतलब हमारे पहले गोले की त्रिज्या की क्या थी, r1³ और दूसरे गोले का क्या थी, हम सीधे अनुपात ही लिख देते हैं।
दूसरे गोले का हमारा क्या था, हमारा 4/3 पाई R2 2R2 था ना, 2R2 क्यूब ये था हमारा। आगे यदि हम सॉल्व करते तो हमारा क्या आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या R1 क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2R क्यूब, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8R क्यूब। मतलब हमारा कितना अनुपात होगा, इसका अनुपात मतलब 1:8, ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा समझ के कर सकते थे। इस तरह से आपको समझ में आया कि इसके इन दोनों ये तो सेम आए हमारे, तो इन दोनों के बीच अनुपात कितना है, इसका 1 है इसका 8 है, मतलब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:8, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इसके फार्मूले जरूर याद होने चाहिए, फार्मूले याद हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको 8th नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे, और उस तरह के क्वेश्चन यदि आ जाएं तो उसमें आप कौन सा मेथड तरीका लगाएंगे जिससे कि आप और क्वेश्चंस कर पाएं उस तरीके से। स्टूडेंट, ये हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए थे प्रायिकता के, हमारे कम से कम 3 क्वेश्चन बने थे, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी आपको ढंग से पढ़नी होगी, आपको समझने। और इतना इजी है प्रायिकता कि आप थोड़ा सा समझ के आसानी से कर सकते थे। इससे आपके 3 क्वेश्चन बने थे, लगभग 3 हर पेपर में बने हैं, और आपकी टाइम एंड वर्क पे कितना बना था, 4 से 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स बने थे। मतलब 4 3 7 6 3 9, मतलब 7 से 10 क्वेश्चन आपके इन दोनों टॉपिक से बन गए थे उस पेपर में। सोचिए 25 में से 7 से 10 इसमें से बन रहे हैं, तो क्या है आप आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। जो उसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है, टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, मतलब कुल कितना आने की संभावना है वो, और जितना आने की संभावना वो। ठीक है, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए बस। इसका टोटल आउटकम्स कितना है, 1 से 15 बोल रहा है, 1 से 15 तक 3 या 4 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता क्या है। तो 1 से 15 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई, टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे 15 नंबर्स हुए 1 से 15 तक, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी ये है। अब क्या बोला, 3 और 4 से विभाज्य, मतलब 3 और 4 से डिविजिबल नंबर्स कौन कौन से होंगे 1 से 15 तक के बीच में। हम चालू करते तो फर्स्ट नंबर 3 होगा, सेकंड 6, थर्ड 9, फोर्थ हमारा 12 होगा, और फिफ्थ हमारा होगा 15। ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए इसमें आपकी क्या हो रहा है, अब हमारे कौन से बचे, इसमें हम करेंगे 4 से बचे। 4 से कितने होंगे, 4, 8, 12, और बस इतने 3 संख्या हमारे, बाकी हम ऊपर जाएंगे 16 हो जाएगा, जो कि हमारा 15 से ऊपर चला जाएगा 3 नंबर। अब ये दोनों नंबर हमारे कॉमन है, मतलब हम एक को हटा देंगे। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल 7 नंबर से बचे, मतलब संभावना कितनी 7, टोटल कितने हमारे 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से प्रायिकता निकाल सकते हैं, आसानी से, बस थोड़ा सा समझना है। ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, तो आसानी से उस का आंसर निकाल सकते थे। प्रायिकता के हम बता रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, अभी एक और हम करवाने वाले हैं प्रायिकता क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रायिकता बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते थे। अब हम बताने वाले हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसानी प्रायिकता पे आधारित क्वेश्चन है। हमारे 2 टाइप के प्रायिकता पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। लिखा क्या है इसमें, टोटल हमारी कितनी गेंदें हैं, 4 है हमारी लाल, 3 नीली और 2 हरी, ये 3 हमारे पास गेंदें हैं 3 प्रकार की। अब वो बोल रहा है कि उसमें से 2 गेंदें निकाली जा रही है, जिसमें से हरी या नीली, कितनी हरी या नीली होने की संभावना, होने की प्रायिकता क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, प्रायिकता जब भी पूछता है तो कितना हो जाएगा, ये होने कितनी प्रायिकता, हरी होने की हमारा क्या हो जाएगी, इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 3, ये प्लस हो जाएगा हमारा 3C2, और हमारा अपॉन में कितना हो जाएगा 9, टोटल 9 हमारी 9C2 हो जाएगा। 2 निकालना है ना, तो हमारी 2C2 की वैल्यू हमारी होती है 1 और 3C2 की वैल्यू 3 होती है हमारी, जब सेम नंबर्स होते हैं। अब C की वैल्यू आपको पता करने के लिए हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें हम बताएंगे कैसे आपको C2 की वैल्यू, C की वैल्यू निकालते हैं, हम काउंट करते हैं। और 9 की वैल्यू 9C2 को हम आपको निकाल के दिखा भी देते हैं, तो हो जाएगा 9 × 8, एक नंबर लास्ट लेते हैं, और नीचे 2 है तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 72/2, मतलब 36, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 36। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4/36, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/9, आंसर कितना आ जाएगा 1/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप थोड़ा समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन, बताएं कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। आप काफ़ी क्वेश्चन से हम आपको सॉल्व करवाएंगे, बताएंगे मैथ्स में कि किस किस तरह से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का। जो भी 16 मार्च के पेपर्स आए हैं उनमें हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करवा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि एवरेज पे आया हुआ है, तो मतलब 2 क्वेश्चन हमारे किससे बनेंगे, एवरेज से बन रहे हैं हर पेपर में, 2 क्वेश्चन एवरेज।
आप देखिए बोल रहे हैं एक परिवार में दादा और दादी की औसत आयु कितनी है, 60 वर्ष है। कितनी औसत 60 वर्ष, मतलब औसत आयु कितनी है, 60 वर्ष। तो आप मान के चलिए इसमें दो लोगों की औसत है ना, दादा और दादी की, दादा और दादी की। तो आप इसमें समझिए दादा दादी कितने, 2 पर्सन है, मतलब इनकी आयु क्या हो जाएगी, टोटल आयु लोग कितनी हो जाएगी, 120 वर्ष। कितनी, 120 वर्ष। इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, 120 वर्ष। अब इनकी आयु, अब हमको बोल रहा है माँ और पापा की औसत आयु 30 वर्ष है, तो इनका क्या निकालना होगा, हमको टोटल आयु निकालनी होगी। तो वैसे सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करेंगे, 1 पर्सन और 2 पर्सन, 2 लोग हैं इसमें भी। 30 है हमारा टोटल औसत, तो 30 गुणे 2 मतलब हो जाएगा 60 वर्ष। तीसरा हम आ जाए, क्या बोल रहा है, 2 पोतों की आयु कितनी, 5 वर्ष। काउंटिंग पहले से लिए 2 पोते हैं, तो 5 वर्ष है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10। अब आप देखिए औसत तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि टोटल और जितने पर्सन हुए उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 120 + 60 + 10, ये आ जाएगा। और बटे में कितने पर्सन हो गए, दो इससे, मतलब टोटल कितने पर्सन हो गए, टोटल 6 पर्सन। अब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 120, 60, 180, 10, 190 बटे 6 आ जाएगा। इसको यदि हम डिवाइड करते हो तो 6 × 18 आ जाएगा, हमारा बचेगा 1, हमारा 6 कम 6 बचेगा 4 हमारा, और कितना बचेगा, 40, फिर बचेगा हमारा 6 × 4 = 24, 40 बचेगा ना, इसमें 4 बचेगा हमारा, 4 और 40 हो जाएगा, 6 और 6 बार होगा 36, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा एवरेज। इतना आसान क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा समझ के उस क्वेश्चन को आप लगा सकते थे। अब हम बताने वाले हैं इस पेपर का 11वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे कैसे आप उस क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री पे पूरा क्वेश्चन है, ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ये हमको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पता होना चाहिए, ये होता हमारा कर्ण, ये लंब और ये आधार। अब आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए, जो कि हिंदी में बोलते हैं लाल बटे कक्का। इसी में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे होते हैं, इसी में सारे होते हैं। फर्स्ट वाला साइन, सेकंड वाला कॉस, ये सब आपको पता है, और थर्ड वाला टैन, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, ये हो जाएगा हमारा कॉस, और ये हो जाएगा हमारा कॉट। ये हमारे सब रेशियो होते हैं। इसमें से हमको क्या दिया हो, कॉसेक थीटा। कॉसेक हमने कहाँ पे लिखा, कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब, जस्ट अपोजिट होता है साइन का। कर्ण कितना दिया, 75/7, मतलब कर्ण हमारा क्या होगा, 75, और लंब कितना हो गया, 60। अब इसका एक बेसिक फार्मूला होता है ट्रायंगल की वैल्यू निकालने का। एक तो फार्मूला होता है कि पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा के इसका फार्मूला निकाल सकते हैं आंसर। एक और आपको शॉर्ट ट्रिक वाला होता है कि जो हमारा वैल्यू होता है ये ऐसा होता है 3, 4 और 5। यदि ये इसके मल्टीपल्स में आ रहे हैं नंबर्स, ये तो हमारा बहुत अच्छा आसानी से आ जाएगा। एक ही नंबर से, मतलब देखिए अब आ भी रहे हैं कि यदि हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 60 आ रहा है हमारा। इसको अभी हम 15 से करा दें, 15 × 75 आ रहा, तो इसको भी हम 15 से करा देंगे तो हमारा 15 × 45, मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा 45। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है, बाकी हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते थे। तो आधार कितना आ गया हमारा 45। अब हमको क्या निकालना है, tan थीटा + sec थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, tan हमने ये निकाला, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा 60, आधार हमारा 45, प्लस करना है हमको sec थीटा। sec थीटा क्या दिया हुआ है इधर पे देखिए, इधर होता है हमारा cos का sec होता है, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारा 75/45। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 45 एलसीएम आएगा इसका, करेंगे हम तो 60, 7 × 6 = 13, 130, 135 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आगे आ जाएगा हमारा 9 × 9 = 45, और 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, मतलब 27/9। या इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3 = 27, सीधे सीधे 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसानी से उसको आप निकाल सकते थे। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन भी एक आता ही है, एक बहुत अच्छा, हर पेपर में ही आया हुआ। अब हम बताने वाले आपको 12th नंबर क्वेश्चन बताएंगे कैसे आप कम से कम समय आप करेंगे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पी क्यू का 4 गुना। तो मान लीजिए पी अनुपात क्यू कितना दिया हुआ है, 1:, तो पी क्यू का 4 गुना हो तो पी हमारा 4:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, इनकी वैल्यू आप समझ के चलिए। तो क्यू और पी का कितना प्रतिशत होगा, क्यू की पी का कितना प्रतिशत होगा, तो क्यू बटे क्यू पी का प्रतिशत निकालना, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इस पर आराम से आप कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 1, और पी की वैल्यू हमारी 4 है, × 100 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 25% है क्या,
QP का कितना प्रतिशत है? 25%। यही इसका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। हम बताने वाले आज की वीडियो का 13वां नंबर क्वेश्चन, जो कि पेपर का अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको उन क्वेश्चन को आप करना है। और आपने अभी हमारी सिंप्लीफिकेशन की ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी अभी तक हमारी, वो वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट से 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। और एक चीज़ और हमारे अच्छा टॉपिक मिला है, एक क्वेश्चन हमारा माध्यिका या बहुलक, इन तीनों से एक क्वेश्चन हमारा बनता है। एक क्वेश्चन पक्का ही हर पेपर में बनता है। तो आप ये मतलब पिछले पेपर में 15 मार्च का भी हमने सॉल्व करवाया, तो उसमें पहले ही क्वेश्चन था हमारा ये बहुलक निकालने का। तो इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन आता है। जैसे एक और बहुलक का क्वेश्चन है, बहुलक का ज़्यादातर आ रहा है, हमने वो भी देखा है। तो आपको इसमें क्या करना है, बहुलक निकालना। पूछ रहा बहुलक क्या होता है? जो संख्या जब से ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, 1 2 3, इसके अलावा देखिए कोई संख्या है क्या जो इससे ज़्यादा बार रिपीट हुई है? 7 2, केवल 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, और 7 तो हो गया है, 3 1 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, 9 आपका बहुलक हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन रहता है, तो एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। आपको हमारा एक फार्मूला होता है, वो आपको याद रहना चाहिए, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ये कई बार इस फार्मूले से आप 2-3 चीज़ें निकाल सकते हैं, बहुलक भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी निकाल सकते हैं, माध्य भी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि माध्यिका दिया रहा है, बहुलक निकालिए, तो आप इसी फार्मूले से लगा के आसानी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हम बताने वाले 14 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के हैं, और चार्ट से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो वो भी आप मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक रहता है, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। लेकिन क्या उसका थोड़ा सा डाटा वो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कोशिश करते हैं उसका आपको बनाने के लिए, क्वेश्चन बताने के लिए। तो वो हम बता रहे हैं अभी आपको। स्टूडेंट्स, ये हमने आपको एक ग्राफ वाला क्वेश्चन बताया, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन पे जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को हमने बताया। पाई चार्ट में मासिक उसकी व्यय दी हुई है किसी परिवार की, तो वही से उसी से क्वेश्चन बना। बोला मासिक आय 12,000 है यदि, तो वार्षिक बचत राशि क्या है वो बताना है। बचत उसकी ये मासिक का बना हुआ है कि एक महीने में इतना इस जगह पे खर्च करते हैं, अन्य खर्च 36% है, शिक्षा 37%, ये सब दिया हुआ। पूछ रहा है मासिक आय कितनी है? 12,000 रुपए। तो हम पहले क्या करेंगे, मासिक आय का क्या निकालेंगे, मासिक आय का बचत प्रतिशत। मासिक आय कितना बचत बचाता है? 5% वो बचाता है। तो 5% जब निकालेंगे इसका, क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 5 60, मतलब 600 रुपए वो महीने का बचाता है 12,000 में। अब वो बोल रहा है कि साल का निकालना, वार्षिक निकालना, मतलब 12 से हमको गुणा करना होगा। कितना होगा? 12 6 72, मतलब 7200 रुपए वो साल में बचाता है। ये आ गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, चार्ट वाले तो और सरल क्वेश्चन रहते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं आपको सिंप्लीफिकेशन का, जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम अगले वीडियो में जो भी लाएंगे तो आगे क्वेश्चन हम बता देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन थे, वो हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, जो भी हम लाएंगे 17 मार्च का पेपर हम लाएंगे, तो बताएंगे कैसे आपको करना है। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे आधारित क्वेश्चन। किस पे सिंप्लीफिकेशन? 2 क्वेश्चन आए हुए थे सिंप्लीफिकेशन, तो हमने जो मोस्ट टॉपिक है वो आपको करा दिए। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन पे करेंगे, तो हम पहले करेंगे सॉल्व करेंगे 1, इसको डिवाइड को हम अपॉन में लिख लेंगे, इंटू 12 प्लस हमारा 6 × 7/3। डिवाइड में जो हम उसको लिख लेते हैं, -774/5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ये आ गया। अब इसका 3 2 जा 6 आ जाएगा। बाकी इसका यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5 आएगा, बचेगा कितना हमारा 2 बचेगा। 27 5 5 जा 25 आएगा, बचेगा कितना हमारा 2 बचेगा। फिर जो 24 5 4 जा 20 आएगा, बचेगा हमारा कितना, इस पर 20 आएगा तो हमारा बचेगा 4 बचेगा, तो हो जाएगा हमारा 40। तो हमारा 5 8 जा 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। हम करेंगे इसको 12 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 144 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 हो जाएगा, -154.8। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 1 5 158 माइनस 154.8 आ जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा इसमें से, ये हम ऐसे माइनस करते हैं, डेसिमल वाले में आप गड़बड़ मत करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपका गलत हो सकता है ये क्वेश्चन, है ना। डेसिमल में जब हमारा ऐसे करते हैं क्वेश्चन हो, तब हम उसको इस तरह लिखते हैं, मतलब ऊपर हम 0 बना लेते हैं उसको। 10 - 8 2 हो जाएगा हमारा, आगे आएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा हमारा, बाकी हमारा 5 से 5 ये सब 0 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया आपका 3.2, यही आपका आंसर हो जाएगा।
डेसिमल में कई बार गड़बड़ हो जा रही है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस तरह से उसको करना है, कैसे आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिसको भी पेपर्स नहीं मिले हैं तो वो क्वेश्चन देख के आसानी से कर सकते हैं। आगे डेली की अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे हम डेली वीडियो भेजते हैं, जो भी अपडेट आती है पेपर की वो हम अवेलेबल करवाते हैं। तो जो लिंक है टेलीग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसमें आप जरूर जाके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।